जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पावन अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का दिव्य महात्म्य। इस पवित्र अध्याय में वर्णन किया गया है कि कैसे अधिक मास भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने और उनकी शरण में जाने का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। भगवान श्री नारायण की असीम महिमा से जुड़ी यह कथा जीवन में भक्ति, शक्ति और पुण्य का संचार करती है। नारद जी बोले, हे मुनिवर, अब मैं भगवान श्री हरि द्वारा कही गई पावन बात आपको संक्षेप में सुनाता हूँ। हे प्रभु, जो अधिक मास अब तक उपेक्षित और तिरस्कृत माना जाता था, उस पर आपकी कृपा कब बरसेगी? हे प्रभु, जैसे आपने शरण में आई द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? जिस प्रकार आपने कालिया नाग के भय से गोकुल वासियों और गौ माता की रक्षा की, उसी प्रकार मुझ दीन पर भी अपनी कृपा बरसाइए। हे प्रभु, जैसे आपने दावा नल से ग्वालों और गोपियों की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत पर भी कृपा कीजिए। हे दीन बंधु, जैसे आपने ग्राह के मुख से गजेंद्र को बचाया, वैसे ही मुझे भी अपने चरणों में आश्रय दीजिए। ऐसा कहकर उपेक्षित मलमास भगवान श्री कृष्ण के सामने आंसू बहाते हुए मौन हो गया। तब दयालु श्री हरि करुणा से भर उठे और दुखी मलमास से बोले, हे पुत्र, कौन सा दुख तुम्हें इतना व्याकुल कर रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर दूंगा। जो मेरी शरण में आ जाता है, उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दुख को देखकर बैकुंठ वासी भी व्यथित हो उठे हैं। अब अपने मन से सारी चिंता त्याग दो। ऐसा करुणामय वचन भगवान श्री नारायण ने कहा। भगवान के मधुर वचन सुनकर मलमास को ऐसा लगा मानो उसके हृदय का सारा भार उतर गया हो। वह गहरी सांस लेकर बोला, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, समस्त संसार में व्याप्त हैं। आप चराचर जगत के स्वामी, सबके साक्षी और विश्व के पालन करता हैं। हे प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान होकर सबका पालन करते हैं। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात्रि, ये सभी अपने अपने स्वामी की आज्ञा से आदर और आनंद के साथ प्रतिष्ठित हैं। किंतु मेरा न तो कोई स्वामी है, न कोई सम्मान। इसी कारण सभी ने मेरा तिरस्कार कर मुझे त्याग दिया है। लोग मुझे मलमास कहकर अशुभ मानते हैं और किसी भी शुभ कार्य में मेरा स्थान नहीं देते। हे प्रभु, यही दुख मेरे हृदय को निरंतर पीड़ा देता है। लोग मुझे अशुभ, त्याज्य और दुख देने वाला मानते हैं। सभी के तिरस्कार से मैं निराधार और अकेला हो गया हूँ। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं रहा। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपमान और पीड़ा सहता है, वह भला कैसे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है? हे प्रभु, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ शेष नहीं है। आप तो सदैव दूसरों के दुख को हरने वाले दयामय भगवान हैं। हे प्रभु, आप सदैव परोपकार करने वाले और भक्तों पर कृपा बरसाने वाले हैं। इसी कारण वेद और पुराणों में आप पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। अब मेरी दयनीय अवस्था देखकर जो उचित समझे वही करें। हे महाप्रभु, मैं बार बार अपमान सहने योग्य नहीं रहा। हे नारद जी, ऐसा कहते हुए मलमास अत्यंत व्याकुल होकर बार बार मृत्यु की इच्छा प्रकट करने लगा और भगवान लक्ष्मीपति के चरणों में विलाप करने लगा। ऐसा कहकर मलमास शांत होकर भगवान के समक्ष भूमि पर गिर पड़ा। उसे इस अवस्था में देखकर वहां उपस्थित समस्त सभा आश्चर्यचकित रह गई।
तब अत्यंत कृपालु भगवान श्री हरि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसी शीतलता और मेघों जैसी गंभीर वाणी में बोले। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के वे दिव्य वचन सभी को शांति और आश्वासन देने वाले थे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पापों का नाश करने वाले और धर्म की वृद्धि करने वाले आदि पुरुष भगवान के दिव्य वचनों को सुनने के लिए नारद जी अत्यंत उत्सुक होकर प्रश्न करने लगे। अगले अध्याय में आप सुनेंगे भगवान विष्णु द्वारा अधिक मास को गौरव प्रदान करने का पावन वर्णन। अब इसी के साथ सुनते हैं श्री गीता का यह दिव्य महात्म्य। भगवान श्री विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, मैंने तुम्हें प्रथम अध्याय के महात्म्य का पावन वर्णन सुनाया, अब तुम अगले अध्याय का महात्म्य सुनिए। दक्षिण दिशा में स्थित पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेदों के ज्ञाता, धर्मपरायण और अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले श्रेष्ठ पुरुष थे। वे स्वाध्याय में तत्पर, शास्त्रों के महान ज्ञाता, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों को प्रिय थे। उन्होंने श्रेष्ठ सामग्री से अनेक हवन और यज्ञ कर लंबे समय तक देवताओं को प्रसन्न किया, किंतु इतने पुण्य कर्मों के बाद भी उस धर्मात्मा ब्राह्मण को मन की अस्थायी शांति प्राप्त नहीं हुई। वे सदा परम कल्याण और आत्मिक शांति की खोज में लगे रहते थे। तत्व ज्ञान की इच्छा से वे प्रतिदिन उत्तम सामग्री लेकर सत्यनिष्ठ तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ कर्म करते हुए उन्हें काफी समय बीत गया। कुछ समय बाद एक दिन उनके समक्ष पृथ्वी पर एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर रखने वाले, गहन ध्यान में लीन और संयमित जीवन जीने वाले संत थे। शांत चित्त ब्राह्मण ने उन संत तपस्वियों को श्रद्धा सहित प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे महात्माओं, मुझे सच्ची शांति कैसे प्राप्त होगी? तब आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम में रहने वाले मित्रावान का परिचय दिया, जो बकरियों को चराने वाला एक सरल चरवाहा था। उन्होंने कहा, वही व्यक्ति तुम्हें आगे का मार्ग बताएगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत सोपुर ग्राम की ओर प्रस्थान किया। ग्राम के उत्तरी भाग में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल क्षेत्र फैला हुआ है। वह स्थान प्राकृतिक रूप से शांत तो था, परंतु चारों ओर बिखरी हुई अव्यवस्था और विरोधाभासी परिस्थितियां स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कहीं एकत्रित जन समूह था तो कहीं परस्पर विरोधी गतिविधियां उस क्षेत्र को अशांत बना रही थी। उद्यान में मंद मंद वायु बह रही थी और मृगों के झुंड शांत भाव से विचरण कर रहे थे। मित्रवान वहां दया और करुणा से परिपूर्ण आनंदमय और मनोहारी दृष्टि से पृथ्वी को निहार रहे थे, मानो अमृतमय शांति का अनुभव कर रहे हों। यह दृश्य देखकर देव शर्मा आश्चर्य से भर गए। वे अत्यंत विनम्रता और उत्सुकता के साथ उनके पास पहुँचे। मित्रवान ने भी उनका आदरपूर्वक स्वागत और सत्कार किया। उस समय देव शर्मा ने विनम्र होकर अपने मन की इच्छा प्रकट की, हे महात्मन, मैं आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपा कर ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हो सके और मुझे सिद्धि प्राप्त हो। उनकी बात सुनकर मित्रवान कुछ क्षण मौन रहे और गहन चिंतन करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, एक समय मैं वन में बकरियों की देखभाल कर रहा था।
तभी अचानक मेरी दृष्टि एक भयानक व्याघ्र पर पड़ी, जो सामने आते ही सबको ग्रास करने को तैयार था। मृत्यु के भय से मैंने बकरियों के झुंड को आगे कर दिया और स्वयं वहां से भाग गया। लेकिन उसी समय एक बकरी अलग होकर पीछे रह गई और संकट में पड़ गई। नदी के किनारे वह बकरी व्याघ्र के समीप पहुंच गई। आश्चर्य की बात यह थी कि व्याघ्र ने क्रोध और हिंसा का भाव त्याग कर शांत भाव से उसे देखा और चुपचाप खड़ा रहा। यह देखकर बकरी ने कहा, हे व्याघ्र, अब तुम्हें अपना इच्छित आहार मिल चुका है। मेरे शरीर से मांस ग्रहण करो, परंतु ऐसे भयभीत होकर क्यों खड़े हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने की इच्छा तो होनी ही चाहिए। व्याघ्र ने उत्तर दिया, हे बकरी, जब से तुम मेरे निकट आई हो, मेरे मन से द्वेष का भाव समाप्त हो गया है। भूख प्यास का भी अनुभव नहीं रहा, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं खाना चाहता हूँ। यह सुनकर बकरी आश्चर्य से बोली, मैं स्वयं भी अब भय मुक्त हो गई हूँ। इसका कारण क्या हो सकता है? यदि तुम इसका रहस्य जानते हो। व्याघ्र ने कहा, मैं भी इसका कारण नहीं जानता। चलो सामने उपस्थित महापुरुष से इसका रहस्य पूछते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चल पड़े। उनके स्वभाव में आए इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर मैं अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों मेरे पास आए और प्रश्न करने लगे, इस परिवर्तन का रहस्य क्या है? वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज विराजमान था। हम दोनों के साथ मैंने भी उनसे पूछा। मेरी जिज्ञासा पर वानर राज ने गंभीर स्वर में कहा, हे अजापाल, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। सामने इस वन के भीतर जो विशाल मंदिर दिखाई दे रहा है, वह अत्यंत पवित्र है। उसमें स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिष्ठित एक दिव्य मूर्ति स्थापित है। उस मंदिर में प्राचीन काल से एक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। पूर्व समय में यहाँ सुकर्म नाम के एक विद्वान महात्मा निवास करते थे, जो निरंतर तपस्या में लीन रहते हुए उसी मंदिर में भगवान शिव की उपासना किया करते थे। वे वन से पुष्प एकत्र कर लाते और नदी के पवित्र जल से भगवान शंकर का अभिषेक करके श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करते थे। इस प्रकार वे निरंतर भक्ति और आराधना में लीन रहते थे। कुछ समय बाद वहां एक अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्म मुनि ने भक्ति भाव से वन के फल लाकर अतिथि को अर्पित किए और विनम्र होकर बोले, हे विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस साधना का फल मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपके जैसे महापुरुष का आगमन मेरे लिए अत्यंत शुभ है। उन महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया। उनके मधुर वचन सुनकर तपस्वी महात्मा अतिथि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण को गीता के दूसरे अध्याय का उपदेश प्रदान किया। फिर उन्होंने उसे नियमित पाठ और अभ्यास करने का निर्देश देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इसके निरंतर अभ्यास से तुम्हारी आत्मज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा स्वयं पूर्ण हो जाएगी। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी उसी स्थान पर सुकर्म मुनि के सामने अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्म मुनि यह दृश्य देखकर अत्यंत विस्मित हुए और उनके आदेशानुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। कुछ समय बाद लंबे साधना काल के पश्चात उनका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो गया और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ वहाँ तपोवन शांत और निर्मल हो गया तथा भय और अशांति का सर्वथा अंत हो गया।
यह सब सुकर्म ब्राह्मण की गीता के 2 अध्याय के जप और उनकी तपस्या का ही प्रभाव माना जाता है। मित्रवान ने आगे बताया कि वानर राज के कहने पर मैं बकरी के साथ प्रसन्नता पूर्वक उस मंदिर की ओर गया और वहां पहुंचकर शिलाखंड पर अंकित गीता के 2 अध्याय को मैंने ध्यान पूर्वक देखा और उसका अध्ययन किया। उसके नियमित पाठ से मुझे भी तपस्या का फल प्राप्त हुआ। अतः हे भद्रजन, आप भी सदैव इसी 2 अध्याय का अभ्यास करते रहें। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य संभव है और भगवान श्री विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। पुरंदर नगर में स्थित एक देवालय में देव शर्मा ने वहां उपस्थित आत्मज्ञानी महात्मा के समक्ष संपूर्ण वृत्तांत प्रस्तुत किया। महात्मा ने उन्हें गीता के 2 अध्याय का उपदेश दिया। उसे सुनकर देव शर्मा का अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब से वे प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति भाव से 2 अध्याय का नियमित पाठ करने लगे और उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उन्होंने अपने जीवन में परम शांति और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कर ली। हे लक्ष्मी, यही 2 अध्याय का महान उपदेश कहा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।